दोस्तों, बिहार में फ्लोर टेस्ट के लिए तमाम राजनीतिक दलों के यानी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी यादव और तो और हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं विधानसभा। फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये कैसे भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी शाह टेंशन में आ गए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव आराम से इत्मीनान से बैठे हुए थे। अचानक से उनके घर पर रेड डाली जाती है। जी हां, बकायदा उनके घर पर छापेमारी की गई। बिहार पुलिस वहां पर पहुंची थी, अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, विधायकों से खींचतान की गई थी। आज एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को आउट करके और नीतीश कुमार को साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। फ्लोर टेस्ट में क्या होगा वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि इसका असर लोकसभा चुनावों पर पड़ने जा रहा है। तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी ने ना चाहते हुए भी बिहार का एक बहुत बड़ा नेता बना दिया। एक तो वो अपने जिस तरह से उन्होंने कार्यशैली रही, अपना काम किया, उससे तो वो युवाओं के मन में बैठे ही थे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने जिस तरह का व्यवहार किया, अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिरा दिया, उसने तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा नेता बना दिया। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो निकल कर आई है, वो वीडियो देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े बड़े तथाकथित चाणक्य किस हद तक डर गए, कपकपाए हुए हैं, थर थर कांप रहे हैं एक 33 साल के लड़के तेजस्वी यादव के सामने। पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो नरगिस बानो ने ट्वीट की और क्या लिखा, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस की रेड, कई सीनियर अधिकारी पहुंचे, तेजस्वी यादव ने चाणक्य की नींद उड़ा दी। और इसी खबर को जनसत्ता ने भी छापा है। क्या लिखा है, तेजस्वी यादव के बाहर धारा 144 लागू। क्यों लागू हुई? क्यों लागू हुई? धारा 144 आपने लागू क्यों की? कई एमएलए के फोन स्विच ऑफ। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में हाई वोल्टेज ड्रामा है। क्या है, पहले खबर पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा चालू। देर रात पुलिस तेजस्वी यादव के घर पहुंची और आरजेडी विधायक चेतन आनंद को बाहर निकाला। चेतन आनंद अपने पाटलिपुत्र आवास पर पहुंचे हैं। चेतन आनंद के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल तेजस्वी के घर पहुंचा था। सवाल यह है कि ये किसने रिपोर्ट दर्ज कराई, किसने शिकायत दर्ज कराई? क्योंकि दोस्तों, आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन परिवार नहीं था ना। तो ये जो काम किया जा रहा था पहले विधायकों को डराने धमकाने का, वो सीधे परिवारों के थ्रू कराया गया। शिकायत दर्ज कराई गई है कि अपने अपने बेटों की लापता होने की खबर दीजिए, जिससे कम से कम आरजेडी के जो विधायक तेजस्वी यादव के घर पर मौजूद हैं उन तक पहुंच बना सके हमारी पुलिस। आराम से उन तक पहुंचकर बताया जा सके कि इस बार अगर आरजेडी का साथ दिया, लालू प्रसाद यादव का साथ दिया, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की टीम बैठी है। क्या जरूरत थी इन सब करने की? ये सवाल उठता है, आखिर क्या जरूरत आ गई? इतनी तेज तर्रार हो गई बिहार की पुलिस कि तुरंत आदम की। ये किसके इशारे पर हुआ? ये सवाल अब पूछना लाजमी नहीं है। अब तो रॉकेट साइंस नहीं है कि किस तरह से डरे और घबराए हुए हैं बीजेपी के नेता। समझ लीजिए, उनके 3 विधायक गायब, 2 भोज से गायब, 1 होटल से गायब हो गया। जनता दल यूनाइटेड के विधायक बगावत करने लग गए। ये तमाम चीजें, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रेड डाली गई है। एक खबर और है जिसने हवाइयां उड़ा दी भाई। जरूर जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन खबर है कि जीतन राम मांझी पासा पलटने जा रहे हैं। कैसे? खबर इसी में पढ़ ली जनसत्ता में। मांझी ने बढ़ाई मुश्किलें। हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि बीजेपी नेता नित्यानंद राय मांझी के घर पहुंचे, उनसे बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। सुन लिया, ये मैं नहीं कह रहा, जनसत्ता की खबर है कि नहीं चाहते जीतन राम मांझी कि नीतीश कुमार का समर्थन दें बिल्कुल विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा हो। यानी इस पूरे खेल में बीजेपी फंस गई है, उसकी साख फंस गई है। फ्लोर टेस्ट में जो भी कुछ हो, लेकिन याद रखिएगा, इनकी एक एक एक्टिविटी, इनका एक एक हरकतें सारी की सारी बिहार की जनता देख रही है, जिसने तेजस्वी यादव को अपना एक बहुत बड़ा नेता चुन लिया है। पहले ही वो समझ गए। उन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं, तथ्यात्मक खबर है, सुन लीजिएगा, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल, उन्होंने राबड़ी देवी यानी अपने माता पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए कामों के रिकॉर्ड को भी खत्म कर दिया। इतना बड़ा काम 17 महीने में मुख्यमंत्री नहीं, सिर्फ डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने कर दिखाया। और इसी से बौखलाहट थी
नीतीश कुमार को कि जब तक बिहार गरीब नहीं रहेगा, ये बेरोजगार नहीं रहेंगे। बीजेपी को दिक्कत थी कि जब तक युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे तो कैसे कोई झंडा डंडा उठाकर धर्म धर्म चिल्लाएगा, कैसे इनके लिए वोट मांगेगा या वोट की व्यवस्था करेगा। इसीलिए डरे हुए घबराए हुए थे और तेजस्वी को बाहर किया गया। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, जो खेल बिहार में बीजेपी ने किया या फ्लोर टेस्ट में अगर कुछ खेल करार करती है तो कुल मिलाकर समझ लीजिएगा ये खुद ही 2024 में अपनी हार का इंतजाम कर लेंगे। नमस्कार।